नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, जब आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक आपकी ज़बान निकलवा के देखता है। तो डॉक्टर आपकी जीभ पर, आपकी ज़बान पर क्या देखता है? आपकी ज़बान पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी बीमारी और आपकी दवाई के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर लेता है। दोस्तों, हर एक इंसान की जो टंग होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी आदमी की टंग पर सफ़ेद रंग की परत चढ़ी हुई होती है, किसी आदमी की टंग पीले रंग की होती है और किसी आदमी की टंग लाल सुर्ख रंग की होती है। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक यही है कि ज़बान को कैसे चेक किया जाता है और उसके आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो अगर आपकी होम्योपैथी में रुचि है, आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक दवाई और उस दवाई के पेशेंट की ज़बान कैसी रहती है उसके बारे में साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक दवाई एंटिम क्रूड की ज़बान के बारे में जान लेते हैं। एंटिम क्रूड के पेशेंट की जब आप ज़बान देखोगे तो इसकी ज़बान पर सफ़ेद मिल्की रंग की परत चढ़ी हुई होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सफ़ेद रंग की दूध की जैसी परत जीभ पर चढ़ी हुई है। अगर पेशेंट इसकी सफाई करता है तो ये परत दोबारा से बन जाती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर नपुंसकता के लक्षण आ रहे हैं, उसके गुप्तांग के आसपास सफ़ेद सफ़ेद रंग के दाने निकल रहे हैं जिनमें उनको बेहद खुजली होती है, यानी कि गुप्तांग के आसपास फुंसियाँ निकल गई हैं या दाने निकल गए हैं जिनमें खुजली होती है, या पेशेंट को नपुंसकता जैसे लक्षण हैं और उसके साथ साथ में पेशेंट की जीभ सफ़ेद रंग की है, तो आप एंटिम क्रूड दीजिए, पेशेंट को 100% लाभ मिलेगा। जिस पेशेंट को कब्ज रहता है उस पेशेंट की भी अगर आप जीभ निकलवा के देखेंगे तो सफ़ेद रंग की परत चढ़ी हुई अगर है तो एंटिम क्रूड दीजिए, उसका कब्ज भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सफ़ेद रंग की परत के साथ साथ इनमें से अगर कोई भी समस्या पेशेंट को है, आप उससे एंटिम क्रूड दीजिए, उसकी बीमारी 100% ठीक होगी। दूसरी दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है नेट्रम फोस। नेट्रम फोस के पेशेंट की जब आप जबान निकलवा के देखोगे तो जबान के पीछे वाले हिस्से में पीले रंग की परत जमी हुई होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जबान के पीछे वाले हिस्से पे पीले रंग की परत जमा है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट का पेट ठीक नहीं रहता, उसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उसे खट्टी डकारें आती हैं, उसे पेट दर्द रहता है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण पेशेंट को आ रहा है और उसके साथ में उसकी ज़बान पर पीली परत है, तो ऐसे में आपको नेट्रम फोस का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर पेशेंट को पीलिया की समस्या हो गई है, उसका लीवर खराब हो गया है, तो भी ज़बान पर पीले रंग की परत मिलेगी। ऐसे में भी आप नेट्रम फोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लगातार 2 से 3 महीने के प्रयोग से उसकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तीसरी होम्योपैथिक दवाई है नेट्रम म्यूर। जब आप नेट्रम म्यूर के पेशेंट की जबान निकलवा के देखोगे तो इसकी जबान पर तरह तरह की आकृतियां सी बनी हुई आपको दिखेंगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जबान पर गोल गोल रिंग के जैसे बन गए हैं। ये कभी कभी आपको मैप के जैसे भी दिखेंगे। जैसे आप मैप देखते हो, उस पर आड़ी तिरछी लाइनें रहती हैं, ऐसी लाइनें आपकी जीभ पर बन जाती हैं। ये समस्या अगर किसी थायराइड के पेशेंट को है, जिसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, उस पेशेंट की जब आप जबान निकलवा के देखते हो तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। तो ऐसे में आपको नेट्रम म्यूर का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मुंह में छाले बन गए हैं, जबान पर छाले बन गए हैं और जबान पर आपको ये मैप जैसी आकृतियां दिख रही हैं, तो आपको 100% नेट्रम म्यूर से लाभ मिलेगा। चौथी दवाई जो इसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है बैप्टीसिया। बैप्टीसिया के पेशेंट की जब आप जीभ निकलवा के देखोगे तो ये बिल्कुल काले रंग की जीभ आपको दिखाई देगी। अगर किसी व्यक्ति के आंतों में बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ गया है, जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बुखार आने लगा है, बार बार टाइफाइड पॉजिटिव हो जाता है, बार बार बुखार आता है, तो व्यक्ति की जीभ पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को 100% बैप्टीसिया दवा से लाभ मिलेगा। पांचवी दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है मर्कशोल। मर्कशोल में के पेशेंट की जबान मोटी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे जबान सूज गई है और जबान से बहुत ज़्यादा लार बहती रहती है। ऐसे पेशेंट को अगर पेट में अल्सर है, उसके मुंह में छाले हैं, जब वो सोच जाता है तो आंव बहुत ज़्यादा आती है। इन लक्षणों में पेशेंट की जबान जब आप निकलवा के देखेंगे तो जबान मोटी मिलेगी। ऐसे में आप मर्कशोल का प्रयोग पेशेंट को कराइए तो उसे 100% लाभ मिलेगा। अगली होम्योपैथिक औषधि है पल्सेटिला।
पल्सेटिला के पेशेंट की जब आप जबान देखोगे तो बिल्कुल सूखी हुई जबान मिलेगी। जबान पर आपको बिल्कुल भी लार नहीं मिलेगी, जबान एकदम सूखी हुई मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट को अगर प्यास बिल्कुल नहीं लगती है तो पल्सेटिला दवाई के लक्षण हैं। लेकिन अगर जबान सूखी हुई है और प्यास भी बार बार लगती है तो ब्रायनिया दवाई के लक्षण हैं। पल्सेटिला एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बेहतर दवाई है और ब्रायनिया खांसी के लिए, बुखार के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो इन दोनों में से आपको जो भी लक्षण मिले आप वो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सातवीं दवाई है पायरोजेनम। पायरोजेनम के पेशेंट की जबान बिल्कुल लाल सुर्ख रंग की आपको मिलेगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जबान बिल्कुल लाल सुर्ख रंग की हो गई है। दोस्तों, पायरोजेनम सेप्टिक की एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर शरीर के किसी हिस्से में सेप्टिक बन गया है तो पायरोजेनम देने से वो तुरंत ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ अगर मलेरिया बुखार बिगड़ गया है तो उस कंडीशन में भी पायरोजेनम का प्रयोग किया जाता है। तो पेशेंट की आप जबान निकलवा के देख लें, अगर लाल सुर्ख रंग की जबान है तो ये पायरोजेनम का पेशेंट है। इसको 100% पायरोजेनम से लाभ मिलेगा, चाहे इसे कोई भी समस्या हो। तो दोस्तों, इस प्रकार हम पेशेंट की जबान देखकर उसकी बीमारी के बारे में भी पता कर सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाई का चुनाव भी कर सकते हैं। तो आज ये छोटी सी जानकारी लेके आपके बीच आया था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।